उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जातीय सियासत उफान पर है। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण विधायकों की हालिया बैठक को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवादी सोच और एक जाति विशेष को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि अब ब्राह्मण समाज भी इस कथित जातिवाद के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आया है। सपा का कहना है कि अब तक दलित, पिछड़े और मुसलमान इस रवैये के शिकार थे, लेकिन अब ब्राह्मणों की यलगार ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और 2027 में सत्ता से विदाई तय है। सपा के इस सियासी हमले के बीच यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायकों की अहम बैठक ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और तेज कर दी है। सत्र के तीसरे दिन मंगलवार शाम कुशीनगर से भाजपा विधायक पीएन पाठक के लखनऊ स्थित आवास पर यह बैठक हुई, जिसे सहभोज का नाम दिया गया। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के करीब 45 से 50 ब्राह्मण विधायक इसमें शामिल हुए। लिट्टी चोखा और फलाहार के बीच हुई इस बैठक में मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्र और एमएलसी उमेश द्विवेदी की अहम भूमिका रही। सूत्रों के मुताबिक चर्चा में ब्राह्मणों की घटती राजनीतिक हिस्सेदारी और उनकी अनदेखी का मुद्दा प्रमुख रहा और इससे पहले राजपूत विधायकों ने भी बैठक कर अपने तेवर दिखाए थे। पहले राजपूतों की जुटान और अब ब्राह्मण विधायकों की यह संगठित पहल भाजपा के भीतर जातीय संतुलन पर सवाल खड़े कर रही है। सियासी जानकार इसे 2027 से पहले यूपी की राजनीति में बढ़ती अंदरूनी चकल्लस का संकेत मान रहे हैं। ये सहभोज और फलाहार दोनों था। परसों हम लोग विधानसभा में बैठे थे तो आपस में चर्चा हो रहा था कि जाड़े का मौसम है, लिट्टी चोखा का कहीं स्वाद लिया जाए। उसी संदर्भ में तय हो गया, हमारे आवास तय हुआ। जो माननीय विधायक जी लोग मिलते गए उनसे कहा गया कि भाई आइए सहभोज है, और उसमें संजोग से कि केवल उसमें ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भूमिहार थे। अगली बार होगा तो सभी जाति विधायक रहेंगे। और बैठ करके जो चर्चाएं हुई हैं SIR के बारे में जो इस समय चल रहा है, ज्वलंत वही है, उसके बारे में विधानसभा जो लोग आए थे अपने विधानसभा के बारे में चर्चा की, पारिवारिक चर्चाएं हुई, केवल यही था। अब मीडिया पता नहीं क्या क्या कि ब्राह्मण नाराज हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अब वहीं इस बैठक पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं, मिलना एक अलग विषय है और इसको अलग चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है कि जब विधानसभा का सत्र चलता है तो इसको ब्राह्मण और क्षत्रिय और पिछड़ा और अनुसूचित वर्ग से जोड़ के मत देखा करिए। विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं, वो मिले हैं, उस तो कोई गलत बात नहीं है। हम सदन में भी मिलते हैं, घरों में भी मिलते हैं, मंत्रालयों में भी मिलते हैं, तो मिलना यह एक अलग विषय है, इसको अलग चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। जैसे ही ये कहते हैं कि अलग चश्मे से मत देखिए, मत हट जाता है और अलग चश्मे से ही देखा जाता है। पॉलिटिक्स में समझदार को इशारा काफी है, ये क्या इशारे कर रहे हैं अमित, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये शीतकालीन सत्र है। शीतकालीन सत्र से ठीक पहले जो सत्र था उसमें जो बैठक हुई थी, एक 5 स्टार होटल में जितने भी राजपूत विधायक हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, उन लोगों ने एक बैठक की थी। और उस बैठक में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, अक्षय प्रताप सिंह और तमाम जो चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, अभय सिंह हो, ये तमाम जो राजपूत विधायक थे वो शामिल थे। और जो बीते कल विधायक पीएन पाठक के आवास पर जो बैठक हुई, और बताया ये जा रहा है कि पीएन पाठक की पत्नी के बर्थडे था और उसी बर्थडे के उपलक्ष्य में उन्होंने ये सहभोज का आमंत्रण सबको भेजा था। और इस बैठक में अगर हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा की, तो 46 विधायक हैं बीजेपी के, और इस 46 विधायकों में से 40 से ज़्यादा विधायक जो हैं वो पहुंचे हुए थे सीधे उनके आवास पे। जब सुबह हमने उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि केवल ब्राह्मण विधायक ही क्यों पहुंचे, और उससे भी अचंभा बात कि अगर देखा जाए तो बीजेपी में अगर ब्राह्मण चेहरा, जातिवाद राजनीति नहीं करती है बीजेपी, लेकिन जातिवाद अगर ब्राह्मण चेहरा देखा जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उस सहभोज में नहीं थे, फलाहार में नहीं थे। अब जो पीएन पाठक हैं वो जाहिर तौर पर चारों तरफ से जब घिरते हुए नजर आए, तो अब कह रहे हैं कि अगली बार जब वो बैठक करेंगे सभी जातियों के विधायक को बुलाएंगे वो। जी देखिए, कह रहे हैं कि अलग चश्मे से मत देखिए, लेकिन चश्मे का रंग तो फिर बदलता है, जो कि ये जातीय समीकरण किसी तरह से कुछ है कि नहीं, कुछ हम नहीं बुना रहे मीडिया में, ग्राउंड पर जो चल रहा है वही आपको दिखा रहे हैं। बाकी जनता जनार्दन है, समझदार को इशारा काफ़ी है। धन्यवाद अमित सिंह।